दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात के एपिसोड में होता कुछ यूं है कि नायरा त्रिशा के पास बैठी हुई होती है और वो रोते हुए त्रिशा से कहती है कि त्रिशा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तेरे गुनहगारों को नहीं छोड़ूंगी। वही दोस्तों, बाहर कार्तिक इंस्पेक्टर को फोन लगाता है और गुस्से में कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो उन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी और कल फिर वो किसी और के साथ अत्याचार करेंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द गुनहगारों ढूंढना होगा। वही दोस्तों, उधर दूसरी ओर घर पर अभिषेक लवकुश से कहता है कि तुम मुझे त्रिशा की वो वीडियो क्लिप दे दो, मैं उससे ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा और उसके बदले हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो कुश कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? एक तो हमने इतनी बड़ी गलती कर दी और उसके बाद तू उस वीडियो क्लिप को डिलीट करने की बजाय ऑनलाइन अपलोड करने की बात कर रहा है। वहीं लव कहता है कि अगर हम पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए ना तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस पर अभिषेक कहता है कि हम कैसे पकड़े जाएंगे, वीडियो हम थोड़ी अपलोड करेंगे। तो लव कहता है कि साइबर क्राइम वाले कैसे भी करके हमें पकड़ ही लेंगे, चाहे हम उस वीडियो को डिलीट ही क्यों ना कर दें। तो इस पर अभिषेक कहता है कि मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा, वीडियो मैंने तो बनाया नहीं है, वीडियो तो तुम लोगों ने बनाया है अपने फोन से, तो अगर पकड़े भी जाओगे तो तुम दोनों पकड़े जाओगे, मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा। तो लवकुश कहते हैं कि देख अभिषेक, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए और हमें फोकट चक्कर में नहीं पड़ना। तो अभिषेक कहता है कि पैसे मुझे तो चाहिए ना, और कहता है कि अगर तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुम दोनों का भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा। और इस तरह वो दोनों को ब्लैकमेल करता है। तो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनको अभिषेक की बात माननी ही पड़ती है और वो अभिषेक को 10 लाख रुपए देने के लिए चोरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो कायरो को भी शामिल कर लेते हैं। वो तीनों घायलों के कमरे के बाहर खड़े हुए होते हैं। तो लव कायरो से कहता है कि वो जो बेड पर ज्वेलरी पड़ी हुई है ना, वो आपको उठाकर लानी है और हमें देनी है बिना किसी को पता चले। तो कायरो कहता है कि उसे हम चोरों की तरह क्यों उठा रहे हैं, हम उसे पूछकर भी तो ला सकते हैं ना, कोई हमें मना थोड़ी करेगा। तो लव कहता है कि नहीं, अगर हम ऐसे पूछकर लाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमारी टीम में शामिल होने के लायक हो या नहीं हो। अगर तुम वो ज्वेलरी उठाकर ले आओगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम बिग बॉयज हो और तुम हमारी टीम में शामिल होने के लायक हो। और इस तरह वो कायरो को ज्वेलरी लाने के लिए बहकाते हैं और कायरो बेचारा उनकी बातों में आ जाता है। वही लव कहता है कि देखो, आप ये बात किसी को भी मत बताना, अगर आप किसी को भी ये बात बताओगे तो आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी, आप ऐसे ही रह जाओगे, कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो कायरो कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और वो ज्वेलरी लेने के लिए चला जाता है। वहीं कुश लव से कहता है कि लव बेचारे, हम इस छोटे से बच्चे को इस सब में क्यों धकेल रहे हैं। तो लव कहता है कि देख, कायरो और वंश दोनों छोटे हैं तो इन पर कोई भी शक नहीं करेगा, और अगर हम ये ज्वेलरी लाएंगे तो बाई चांस हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नायरा भाभी को तो पहले से हम पर ऑलरेडी शक है और ये सब हो गया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि त्रिशा के साथ जो कुछ भी हुआ है उन सब के पीछे हमारा हाथ है, इसलिए तू समझ बात को। वही दोस्तों, कायरो फिर वो ज्वेलरी उठाकर उन्हें दे देता है। दोस्तों, उधर नायरा इंस्पेक्टर को फोन लगाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ पता चला? तो इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं मैम, अभी कुछ भी पता नहीं चला, हम कोशिश कर रहे हैं। तो नायरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको सबूत मिल गया तो अभी तक आपको गुनहगारों का पता क्यों नहीं चला? तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैडम, आप बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे हम यहाँ पर सो रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं ना। और कहता है कि ना तो इस केस का हमें कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत मिला, और मिला तो सिर्फ एक लॉकेट मिला, उससे हमें क्या पता चलेगा। इस दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो बिल्कुल वैसा का वैसा सेम टू सेम लॉकेट पहनते हैं। और कहता है कि देखिए मैडम, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम गुनहगारों को पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वही दोस्तों, नायरा कुछ काम से जा रही होती है तो वहीं पर गायू बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो समर्थ से कहती है कि पता नहीं मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई, अभी तो मैंने बेड पर रखी थी लेकिन अचानक से वहां से गायब हो गई। वही दोस्तों, गायू और समर्थ की बात नायरा भी सुन लेती है, लेकिन वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि बेचारी वो तो त्रिशा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो कायरो का स्कूल बैग चेक कर रही होती है, इतने में उसे एक कॉपी पर कार्तिक के साइन मिलते हैं। वहां पर कार्तिक भी आ जाता है तो नायरा कार्तिक को वो साइन बताती है। तो कार्तिक कहता है कि ये सिग्नेचर तो मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने तो कायरो की किसी भी कॉपी पर सिग्नेचर ही नहीं की है। वही दोस्तों, फिर दोनों कायरो को बुलाते हैं और उसे डांटते हुए पूछते हैं कि ये पापा के सिग्नेचर किसने किए हैं, बताओ हमें, और आपने पापा से साइन क्यों नहीं करवाए। तो कायरो कहता है कि वो मेरा स्कूल में दीक्षा से झगड़ा हो गया था ना, क्योंकि वो मुझसे बोल रही थी कि गर्ल्स बाइक चलाती हैं। तो नायरा कहती है कि इसमें गलत क्या है, गर्ल्स वैसे ही बाइक चलाती है। तो कायरो कहता है कि नहीं, बाइक तो सिर्फ बिग बॉयज चलाते हैं, गर्ल्स नहीं चलाती। तो नायरा कहती है कि ये आपसे किसने कहा बेटा। तो कायरो कहता है कि लव ब्रो ने कहा। वहीं कार्तिक कहता है कि अब आप ये बताओ कि ये मेरे फेक सिग्नेचर
सिग्नेचर किसने किए हैं। तो कायरो कहता है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो मेरी हाइट स्मॉल रह जाएगी ना, इसलिए। तो कायरो की ये बात सुनकर दोनों एकदम से शॉकिंग ही हो जाते हैं। वहीं कार्तिक कहता है कि आपसे ये किसने कहा कि आप स्मॉल रह जाओगे अगर आप हमको ये सारी बात बता दोगे तो। लेकिन कायरो कुछ भी नहीं बताता। तो नायरा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमें मत बताओ, हम पुलिस अंकल को बता देते हैं, तो वो हमें बता देंगे कि ये किसने किया है और वो उसे पकड़कर भी ले जाएंगे। इतने में कायरो कहता है कि नहीं नहीं मम्मा, आप पुलिस अंकल को मत बताना कि ये साइन लव ब्रो ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं गायू मासी की ज्वेलरी लाकर दे दूंगा तो वो मेरी बुक में साइन कर देंगे। तो कायरो की बात सुनने के बाद नायरा और कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधे बाहर जाते हैं और लवकुश से कहते हैं कि लवकुश, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो सभी कहते हैं कि क्या हो गया। तो नायरा कहती है कि देखिए आप सभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें लवकुश से कुछ सवाल पूछने हैं। और वो कायरो की बुक सभी को बताती है और उन दोनों से पूछती है कि कायरो की बुक में कार्तिक के फेक साइन तुम दोनों ने किए हैं ना। वहीं कार्तिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे चेहरे देखकर तो लग रहा है कि तुमसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, और कहता है कि कायरो और वंश तुम्हें अपना गुरु मानते हैं और तुम दोनों उन्हें क्या सिखा रहे हो, झूठ बोलना, बातें छिपाना और फेक सिग्नेचर से करना, तुम्हें शर्म नहीं आती। वहीं नायरा कहती है कि वो गायू दी की ज्वेलरी भी तुम दोनों ने ही चुराई थी ना। तो ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाते हैं। वहीं लवकुश भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इन्हें कैसे पता चल गया, ये सब हो ही रहा होता है। इतने में सुरेखा कहती है कि ये सिग्नेचर वाली बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन गायू की ज्वेलरी गायू के पास ही है, क्योंकि मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले लौटा दी थी। और वो लवकुश से कहती है कि लवकुश तुम दोनों से गलती तो हुई है, और वो नायरा और कार्तिक से माफी मांगने के लिए भी कहती है। तो लवकुश नायरा और कार्तिक से माफी मांगते हैं। फिर सुरेखा दोनों को कमरे के अंदर खींचकर ले जाती है और दोनों को सारी बात बताती है कि वो तो मैंने टाइम पर तुम्हारे कबर्ड में ज्वेलरी देख ली और मैं तुरंत गायू को देने चली गई, वरना अगर आज तुम दोनों पकड़े जो जाते ना तो तुम्हारे पापा तुमको जेल भेज देते और सड़ते रहते तुम दोनों वहां पर जिंदगी पर। और वो दोनों को बहुत ज्यादा मारती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को ऐसी शिक्षा दी है, शर्म नहीं आई तुम दोनों को चोरी करते हुए, ऐसी करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें, जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी। और वो लव को बहुत ज्यादा डांटती है कि कुछ की तो हिम्मत नहीं हुई होगी ये सब करने की, ये सब कलाकारी तो तुम ही ने लगाई होगी। और इस तरह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या सभी को लवकुश की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि त्रिशा की इस हालत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, तो आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।